मंदिरों में जानकी नवमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जानकी नवमी के अवसर पर अयोध्या की गोकुल भवन, कनक भवन, जानकी घाट, बड़ा स्थान और अन्य मठ मंदिरों में जानकी जी का दुग्ध अभिषेक करके आरती किया गया। भक्तों ने प्रसाद वितरण किया और मठ मंदिरों में भंडारे का भी विशेष आयोजन किया गया था। अयोध्या के साधु संत और श्रद्धालु सम्मिलित हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अयोध्या के साधु संत महंत व पुरोहित समाज के अध्यक्ष ने सभी देश और अयोध्या वासियों को जानकी नवमी की बधाई दी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना किया गया। श्री भगवान श्री राम नवमी के पश्चात चैत्र मास के बाद जो है बैसाख में माँ भगवती जगत जननी जानकी जी का अवतरण जनकपुर धाम महाराजा जनक जी महाराज हल जोड़ करके त्रेता काल में माँ भगवती का अवतरण हुआ था। अयोध्या और जनकपुर का युगों युगों का प्राचीन काल का संबंध है अयोध्या और जनकपुर का। तो आज वही महत्व जानकी नवमी का महत्व अयोध्या के सभी प्राचीन मठ और मंदिरों में बहुत ही धूमधाम से, जिस प्रकार से एक जीवन काल बीत जाए मानव के जीवन में और कोई भी संतान की उत्पत्ति न हो, उस मानव को कितना दुख होता है, उस प्रकार से वृद्धावस्था में माँ जगत जननी का अवतार जनक महाराज के पुत्री के रूप में हुआ। जिस प्रकार से जनक महाराज जी पुत्री संतान प्राप्त करके खुशियाँ व्याप्त किया था, आज वही मर्यादा त्रेता काल से आज भी वही परंपरा चलाया है। परमात्मा के अवतरण के स्मरण पर अयोध्या के सभी मठ और मंदिरों में तीर्थ पुरोहित द्वारा, परम पूज्य संतों के द्वारा, सदग्रस्तों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से हर उल्लास के साथ यह जानकी नवमी का उत्सव मनाया जाता है। फूल बंगले की झांकियाँ भी होती हैं, दिव्य आरती उतारा जाता है और पश्चात भंडारा किया जाता है। तो सारे काम आज संपन्न हुए हैं। जानकी नवमी का दिन है। आज के दिन व्रत और उपवास रहने से दान और पुण्य कर जानकी नवमी के अवसर पे सभी को पहले तो सीताराम, और अभी एक फैशन सा चल गया है, कुछ लोग जो बेवकूफ़ हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो विशेष करके महिला समाज के लोग, एक बात ये हमेशा सुनने के लिए आप लोग को मिलता होगा कि सीता जी के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत कमज़ोर थे, वो महिला थी, इसलिए उनका शोषण हुआ, बहुत सताया गया। तो उन बेवकूफ़ों को शायद उनके बारे में पता नहीं है, और उन बेवकूफ़ों के लिए हम 2 लाइन लिखे हैं जो कि आप लोग को बता रहे हैं कि जनकपुर के राजा जनक की सुपुत्री थी जानकी। जनकपुर के राजा जनक की सुपुत्री थी जानकी, प्रेम दया संस्कारों से सुशोभित थी जानकी। अबला कहने वाले शायद भूल जाते हैं उनकी शक्ति को, अबला कहने वाले शायद भूल जाते हैं उनकी शक्ति को, एक ही हाथ से शिव धनुष को उठाई थी जानकी। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब वो बाल अवस्था में एक हाथ से शिव धनुष को उठाई थी तो वो किसी भी हिसाब से अबला नहीं थी। तो जो लोग उनके बारे में बताते हैं कि वो अबला थी इसलिए उनको सताया गया और ये वो, तो उनको जानकारी नहीं है। वो लोग जैसे क्या होता है कि पढ़ते नहीं हैं, जब पढ़ेंगे। विशेष आज क्या? जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में जगजननी सीता माता जी का जानकी नवमी है। इसमें अयोध्या में प्रसिद्ध कनक भवन मंदिर में दूध से अभिषेक होता है अयोध्या में, और जितने भी जानकी जी का स्थल है उनका दूध से अभिषेक और दूध से पूजन होता है। आज माँ जगजननी का जन्मदिन है। जानकी नवमी में सभी मंदिरों में जगह जगह पर हर मठ मंदिर के संत महात्मा लोग जानकी नवमी भव्य से मनाते हैं। और देवकाली मंदिर से पूरे अयोध्या में जो सीता माता जी की कुल देवी थी, वो कुल देवी का विराजमान देवकाली, छोटी देवकाली पर है, जिनका बरात पूरे अयोध्या में निकलता है और जगह जगह पर उनका पूजा अर्चना होता है। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा मठ मंदिरों के अंदर में भव्य भंडारा का आयोजन भी रखा गया। समस्त तीर्थ पुरोहित समाज लोग हैं, संत महात्मा भोजन किए जानकी घाट बड़ा स्थान पर, और तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को, अयोध्या वासी को, भारत के नागरिक को, सबको जानकी नवमी का शुभ बधाई हो और जय श्री राम। देखो, जानकी नवमी है, इसका मतलब आज महारानी जी का जन्म हुआ है जनकपुर में। तो उनके, क्योंकि ये महाशक्ति हैं, साधारण जीव नहीं हैं, महाशक्ति हैं, महामाया हैं।
तो उनके उपलक्ष्य में ये आज भी ये उत्सव मनाया जाता है खूब जोरदार। आज अपने मंदिर में खिलाया जा रहा है। देख लो कितने आदमी भीड़ भाड़ है, अभी सब बैठेंगे भोजन में भी, अभी सब प्रसाद पाने बैठेंगे। अच्छा, हाँ। इसका महत्व क्या है महाराज जी? इसका महत्व यही है कि महारानी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे आपका भी तो बर्थडे मनाया जाता होगा, तो जो साधारण का होता है तो इनका क्यों नहीं रहा हूँ। जैसे राम जी का मनाया जाता है जन्म, राम जी का जन्म, ऐसे महारानी जी का भी, ऐसे कृष्ण भगवान का भी होता है। ऐसे महारानी जी का भी जन्म पूजा पाठ चल रहा है और बढ़िया बढ़िया फलहार सब बना है, सब लोग लाइन में ले रहे हैं दौड़ दौड़ के। बंद करो तुम लियो। परशुराम दास।